जब समझता नहीं है ना तो बहुत ज़्यादा टेंशन होता है दोस्त, क्या बताएं। रात में खुशी का पापा टैबलेट नहीं खाए थे, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहे थे। और वो अपना आप को समझता है हम बहुत अच्छे हैं, हम ठीक हैं और हमको दवाई का कोई ज़रूरत नहीं है। उसका तबीयत भी ख़राब क्यों ना रहे। तो दोस्त वो अपना आप को समझता है हम बहुत अच्छे हैं, ठीक हैं। अब मेरे अंदर कोई गड़बड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और डॉक्टर दोस्त पता क्या बोला है डॉक्टर, इसको दवाई चलेगा, मगर वो समझता ही नहीं है। थोड़ा सा दवाई खाता है, जब अपने आप में वो ठीक हो जाते हैं तो बोलता है दवाई नहीं खाएंगे, और इतना महंगा महंगा दवाई लाते हैं, टैबलेट लाते हैं, हम नहीं खाएंगे। हमको क्या पता दोस्त खाता है कि नहीं खाता है। मेरा भाई सब बड़ी कॉल करके पूछते रहा था दवाई पे ध्यान देना, मगर पता नहीं दोस्त, हम तो सोच रहे थे खा रहा है, मगर पता नहीं 2 रोज़ से नहीं खा रहा था दवाई। रात में हम सोए गए थे बहुत, जब हम सोते हैं तो फिर दोबारा जगते नहीं हैं, सुतले रह जाते हैं, सुबह ही जगते हैं। नींद खुले 5 या 6 बजे के अंदर ही नींद खुल जाते हैं तो जग जाते हैं, नहीं खुल पाते हैं तो फिर सुतले रह जाते हैं। ऐसा ही सिचुएशन अभी आ चुका है दोस्त, क्या बताएंगे आप सबको। बताते भी होंगे तो दोस्त लग रहा होगा आप सबको कि इस रियल में इसके घर में क्या ये हो रहा है, और तबीयत खराब हो रहा है। मेरा पतिदेव भी ना बोला कि सर, मेरा हस्बैंड भी बोला ये सब हर हमेशा वीडियो बनाते रहती हूँ, ठीक नहीं लगता है। तो दोस्त फिर भी पति का बात मानना पड़ता है, जो हस्बैंड बोलता है उसका बात तो मानना ज़रूरी है। और कोशिश करते हैं कि कितनों भी कुछ आप सबसे नहीं बताए, और आप सबको ये ना लगे कि रियल में ऐसा रहता है। तो ठीक तो है दोस्त, इसका तबीयत अभी फ़िलहाल ख़राब नहीं है, मगर डॉक्टर बोला है कि दवाई चलते रहेगा, तो उसको सोचना चाहिए हमको दवाई खाना ही है तो दवाई खाएंगे, मगर नहीं खा रहे दवाई। दवाई छोड़ दिए हैं 2 रोज़ से। जब रात में हम सोए हुए थे उस रूम में, तो ये वाले रूम में, एल्वेस्टर वाले रूम में आकर के फ़ोन चला रहे थे। उसी रूम में फ़ोन चला रहे थे तो काव्या का अचानक नींद खुला, तो काव्या उठ के देखने लगी। तो पता नहीं क्या देख रहा था, नहीं देख रहा था दोस्त, पता नहीं। काव्या को देखने नहीं दी, वो बस उठ के काव्या को 1-2 चमेटा खींच दिया। उस काव्या को बोला काव्या तू इधर से उधर जो। काव्या उसके पास जा कर के सोची हम भी देखेंगे क्या देख रहे पापा, मगर उसको बोला जब उधर जाने के लिए नहीं गया तो एक थप्पड़ लगाया भी, और काव्या रोने लगी। हमको ये भी पता नहीं है कब काव्या रोई नहीं रोई, कब उसको मारा नहीं मारा, कुछ भी पता नहीं है दोस्त हमको। हम सोए हुए थे, पता नहीं, नहीं नींद खुला। और ऐसा अभी सिचुएशन चल रहा है कि हमको सो जाने के बाद थोड़ा सा भी कुछ पता नहीं चलते हैं। बस सुबह हुआ तो काव्या हमको बोल रही मम्मी पापा रात में जगल रहो, सुतलो नहीं तू सुतल रही, पापा मोबाइल देख रहो। हम सोचले पापा मोबाइल देखै छै कि देखै छै, हमहूँ सोचलकै। काव्या सोची पापा फोन देखै रहे, हमहूँ देखै लए पापाके पास गेलिए। पापा हमरा एक थप्पड़ लगेलकै, देखै लए नहीं देलकै। तब फिर हम पापाके पास से, पापा हमरा पास से, और पापा जे छै से रूम से हमरा ओतऽ देखैत रहिए हमहूँ फोन, मोबाइल देखैत रहिए। हमरा देखै लए नहीं देके पापा उठ पुठ के ई रूम चलि एलो, एल्वेस्टर वाला रूम चले आया दोस्त। ऐसे करके बोली पापा वो रूम चल गए। अब हम क्या बताएं दोस्त, क्या बोले उसको, क्या कहें। जब हम सुने तो 10 साढ़े 10 बजने वाले थे जब उसका दुकान का टाइम हुआ। उस टाइम हमको काव्या बोली, और पता है रियल में हम उस टाइम में ही जगे। 7:30 बजे के लिए हम सब में जग गई थी, और बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। पता नहीं भर रात तो बारिश भी हुई थी, और अचानक मच्छरदानी में आते जाते रहते हैं सब, तो मच्छर घुस ही जाते हैं। मच्छर भी घुस गए थे, कुछ भी क्या हुआ नहीं, कुछ भी पता नहीं है। बिनसरा में थोड़ा सा खुला, फिर मच्छरदानी को झाड़ झुड़ के हम सुत गए, हमें कुछ भी पता नहीं चला। और 10:30 बजे के लिए हम सब में काव्या बोले, तब जाके सुने उससे बोले। तब हम जाकर के दवाई चेक किया, और दवाई उसको तभी भी वो बिना खाए लिए दवाई जा रहा था। हम बोले तो बोला किसे खा लिए। मेरा भाई यार एक्स्ट्रा दवाई रखल रहता है, बोलता है कि इसे ध्यान देना। हम सोचते हैं खा रहे, पता नहीं, हमको ये पता नहीं रहता है कि खाया कि नहीं खाया। हम उस पर भरोसा और विश्वास कर लेते हैं, तो वही हमसे बहुत बड़ा गलती हो जाती है। वो उसको सोचना चाहिए कि इतना ज़्यादा भरोसा कर चुकी है, तो उसके साथ हम क्या गलती करेंगे, काहे झूठ मूठ के टेंशन देंगे। जब दवाई चल ही रहा है तो दवाई को हमको खाने में क्या लगल, हम खाना चाहिए, मगर नहीं खाता और नहीं समझता है। उसके बाद 10 बजे तो दवाई हम खिलाए, खाया दवाई, 1-2 बात भी बोला, फिर भी दवाई खिलाए, खाया, और बोला दवाई तो खाता है दोस्त, मगर पता नहीं इधर 1-2 दिन दवाई छोड़ दिया था, हमें कुछ भी पता नहीं चला।
दवाई छोड़ देने के बाद हमको कुछ भी पता नहीं चला, ठीक ठाक से ही रहता था, हमें कुछ भी पता नहीं चला। दवाई फिर भी नहीं छोड़ना चाहिए, काव्या बोली। उसके बाद हम चेक किए, पूछे तो बोला नहीं हम खाए, 1-2 रोज़ नहीं खाए। वही बोला कि 1 रोज़ ठो नहीं खाए। हम बोले इसीलिए तो आप फ़ोन चला रहे थे, दवाई खाना चाहिए ना। बोला ठीक है खा लेंगे। तब दवाई खाया, तब बोले तो दवाई खाया। वही बोल रहा था कि कितना दिन तक दवाई खिलाओगी, सब दिन दवाई ही खिलाती हो। हम ठीक है फिर भी दवाई खिलाते रहती हो। हम बोले हम नहीं खिलाते हैं और हम डॉक्टर नहीं हैं, आपको नहीं, आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो आप ही कुछ लिया कीजिए कि हमको दवाई अब बंद करवा दीजिए। डॉक्टर जब बोलेगा कि हाँ बंद कर दो तो फिर हमको ऐसा नहीं ना है कि हम आपको दवाई खिलाएंगे, मगर समझने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद जाकर के 3-3:30 बजे के लमसम में पापा जी आए। वो भी आया खाना खाने के लिए उस टाइम। तो बस पापा भी बताए, पापा भी बहुत समझाए बुझाए, तो पापा को एक भी जवाब नहीं दिए। और पापा बहुत अच्छे अच्छे बात उसको समझाए, फिर भी बोला ठीक है खाएंगे। बोला पापा को खाएंगे, और हमको भी बोला पापा तो बहुत अच्छा से ध्यान रखिए। और पता है दोस्त, ध्यान हम रखते तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं रखते हैं। अब 3-3 बच्चे भी हैं और ऊपर से उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। और वो सोचता है, आदमी जो बीमार रहता है वो तो कहता ही नहीं है कि हम बीमार हैं। बहुत ऐसा आदमी होता है कि बीमार है तो सोचता हम बीमार हैं, दवाई खाएंगे तो ठीक होंगे। ये समझ ही नहीं आ रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे। तो ये दोस्तों को दवाई खिलाना पड़ेगा, और इसके लिए हमको जो है सो देखभाल करना पड़ेगा। हम सोचते थे दवाई खा लेता था, मगर दवाई तो खा लेता है मगर कभी खाता है कभी छोड़ देता है। सब दिन दवाई खा रहा था मगर पता नहीं कल नहीं खाया, क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं। हमको बोला टैबलेट नहीं था इसीलिए नहीं खाए, देखे तो टैबलेट था, तब जाके हम खिलाना शुरू किए। तो खिला रहे, अब फिर हम खिलाएंगे, देखेंगे बीच में खाने लगा तो छोड़ देंगे। शाम हो गया, शाम बहुत ज़्यादा हो गया, और कपड़े उपड़े अरे भी जो बाहर में हम सोचे अब रख लेते हैं। सब उसको देख रहे बाहर में ही है, और सुनना सवारी सब भी आए थे, सब मीठ उठ बनाए थे। देख रहे फिर से चौकी को बाहर निकाल चुके हैं दोस्त। ये लड़का जो उस रूम में आया है मम्मी वाले रूम में, वो देखिए टिकला का क्या हाल कर रही है। देख रहे टिकला सो करके खाते रहती है, और इसीलिए मम्मी बोलते देख रहे कितना बड़ा टिकला छिली है, और खुशी भी खा रही है। इसको तो पापा जी देखेंगे तो मारेंगे। देखिए धो करके जुलाई है देखें। और इधर से देख रहे मेरे ये आंगन तरफ पानी भी आ रहे हैं, मिट्टी इधरे गिरा था दोस्त, इधरे गिरा था। देखिए कितना ज़्यादा मिट्टी है, देख रहे पानी आ रहा है ना, आप सबको दिख रहा होगा कैमरा में। और यहाँ से देख रहे मिट्टी गिरा है, इधर से देख रहे इस रास्ता का में मिट्टी और गिरा है, देख रहे हैं ना गिरा है ना। और यही पानी आ रहा है, ये देखिए साइड से जो पानी आ रहा है देख रहे कितना ज़्यादा पानी आ रहा है। ये पानी रोड साइड में आ रहा था तो इसी को बंद किया गया था। ये पानी आगे आ जाता है, अब भर के अंदर आ जाएगा। वो बगल में भाकन जो है ना वो जड़ से लटका हुआ है, उसके पानी को बाहर उधर से जाने के लिए दे ही नहीं रहा है। पानी तो इधर ही आ रहा है ना, पानी उधर जाने के लिए दे ही नहीं रहा। और नल्ला आदि का सारा पानी देख रहे भरा हुआ है, ऐसे करके पूरा भरा हुआ है, हट नहीं रहा है। अब जाते हैं हम कपड़ा उपड़ा को रखेंगे, चक्की पे पत्ती रख देंगे। और मीठ उठ जो बनाया था वही देख रहे चौकी पे पसार दिए हैं। ये वाला लड़का रूम लिया था ना, तो देख रहे हैं ये वाला जो रूम खाली था मम्मी वाला, वो वाला रूम लिया ना, तो चौकी लेके ही खुद आया था। तो फिर उसका पापा जी बोले किस चौकी दे दीजिए, तो मम्मी बोली दे दी तो दे दिए। तो फिर हम उसको बोले थे बाहर में था तो बैठ रहा था, कोई बात नहीं लिए तो फिर मगर लेके चले आया, तो फिर से बाहर कर दिया। तो उन पर बैठना उठना कोई सामान रहता कुछ भी, तो मीठ उठ बना था, बर्तन को धो करके उस पर लार दिए हैं, बैठ उठ के खाया था उस सब को धो दिया। उसको उठाएंगे फिर से चौकी को धोएंगे, उसके बाद सब कपड़ा उपड़ा को साइड करेंगे। और ये सब देखिए इस सब का टिकला ही नाश्ता हो रहा है। देखिए इसमें क्या क्या मिला है, देख रहे मिर्ची पाउडर लिया है, नमक लिया है, टिकला लिया है, यही सब खाते रहती है। और अचानक पेट में बहुत ज़्यादा दर्द उखड़ जाती है, तो हमको बोल रहे थे सुबह में भी मम्मी हमको पेट दर्द कर रही है काव्या बहुत ज़्यादा। और क्या बताएं, इसकी दादी बोलती है, मेरी मम्मी बोलती है कि इसे जितना भी टिकला है सबको झखाड़ करके गिरा दो, फेंक दो, इसे डिश डेट। मगर हम तो जो है रहने देते हैं, अचार बना लेंगे, मगर पतला अचार क्या बनाएंगे, हमको भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। पापा बोल रहे थे पका हुआ आम तो खाए ले जाए छो, कचका आम के खाई छी, ये बोल रहा था।
तभी मेरे पापा जी भी आए थे तो नहीं देखे थे, मगर बोले थे सिखाएंगे। तो कादिया को बिगड़े थे, बहुत ज़्यादा बिगड़े थे खुशी को। और हम तो गए। मेरे पापा को ये टिकला उकला पसंद नहीं पड़ता है, बोलता है नहीं खाने के लिए। कभी कतल एक ठो खाई कोई बात नहीं है, और ज़्यादा ये सब खराब ही करते हैं। और ये टिकला की वजह में एक दिन तो हम जा रहे थे ऊपर ही, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द उखड़ गई थी अचानक ही। पापा टैबलेट ला के दिया, लरम हुआ, उसके बाद तो हमको जाना ही पड़ा, जहाँ पे आदमी जाता है वहीं जाना पड़ा। तो चलिए दोस्त, आप सबको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। यही छोटी मोटी बात की टेंशन हो जाती है तो रियल में सोचने लगती हूँ, बहुत ज़्यादा सोचने लगती है। समझ क्यों नहीं रहा है, समझता क्यों नहीं है। दवाई तो खाना पड़ेगा दोस्त उसको सब दिन, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं, दवाई सब दिन खाना पड़ेगा। और जब वो ठीक हो जाएगा डॉक्टर का, जब वो खुद ठीक तो है, जब वो सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा तो डॉक्टर खुद ही उसको मना कर देगा। या नहीं तो जब तक रहेगा तब तक दवाई चलते रहेगा, थोड़ा कम चलेगा मगर सब दिन दवाई चलेगा। तो चलिए दोस्त, आप सबको वीडियो कैसा लगा छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, गुड इवनिंग। अब हम जा रहे हैं। और पता है मेरा बाल ऐसे क्यों लग रही है, बाल में पूरा तेल है, तेल से भिंगा हुआ मेरा बाल है, देख रही ऐसे पूरा लग चिपका चिपका हुआ लग रहा है, बाल में बाल सटा हुआ लग रहा है, बाल तेल से भरा हुआ है और पूरे बदन में तेल है। उस दिन से हम क्या बताएं, बहुत अच्छे से ना ही तेल उल सोचते हैं नहीं लगाएंगे, और बहुत अच्छे से बदन में तेल लग रहा है, ऊपर से नीचा तक पूरा सर और तेल से भिंगा हुआ होती है। और अभी ये सब अचार अति क्या कहते खट्टा को काट करके उधर गुड़िया काजल सब मुस्कान सब लिया, ये दोनों भी खा रही है। हम भी जाते हैं थोड़ा सा खा लेंगे। पता है चलिए दोस्त, आप सबको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। बाय बाय।